बेसिकली एबी टेस्टिंग क्या होती है। सपोज करो आप एक कैंपेन चला रहे हो और एक दूसरा कैंपेन चला रहे हो, ठीक है। तो उन दोनों कैंपेन को अगर आपको मॉनिटर करना है कि कौन सा कैंपेन बेटर परफॉर्म कर रहा है, ओके। सो आप उस चीज को कैंपेन को मॉनिटर कर सकते हो एबी टेस्टिंग के थ्रू, ठीक है। तो एबी टेस्टिंग अगर आप ऑन कर देते हो तो स्पेसिफिक कैंपेन आपका चलने लग जाता है, फिर उसको आप दूसरे कैंपेन के साथ मॉनिटर कर सकते हो, बस। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो कुछ बेनिफिशियल नहीं है आपका, क्योंकि आप एक कैंपेन चला रहे हो तो उसके स्टैट्स तो सामने ही दिख रहे हैं, दूसरा कैंपेन चला रहे हो तो दूसरे कैंपेन के नीचे स्टैट्स दिख रहे हैं, वो तो आप दोनों को ऐसे भी टारगेट कर लोगे। बट सर जैसे मैंने 2 ऐड चलाए थे तो उसमें एक में तो लीड आई, एक में नहीं आई, तो फिर सर उसके लिए फिर कौन सा टेस्ट पता चलेगा कि कौन सा? अगर एक में लीड आ रही है दूसरे में लीड नहीं आ रही है, इसका मतलब दूसरा वाला जो एड सेट है वो बेकार है, पहला वाला जो एड सेट है वो बढ़िया है, तो उसी को स्केल कर लिया। बट सर उसमें रीच ज्यादा थी दूसरे वाले में। रीच से मतलब नहीं है ना, अब आप खुद सोचो, रीच ज्यादा है दूसरे वाले में लेकिन फिर भी लीड नहीं आई तो दिक्कत नहीं, और पहले वाले में कम रीच थी फिर भी लीड आ गई, तो फायदा है ना ऊपर वाले में। ओके सर। और सर मल्टीवेरिएट टेस्टिंग क्या होता है? मल्टीवेरिएंट टेस्टिंग मतलब अगर हम 4 5 6 7 कैंपेन को एक साथ मिला के पूरा टेस्ट करें। ओके सर। बोलो सीनू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। कैसे सर थके मैंने हो रहे हो सारे लोग तुम? सर गर्मी एक्टिवली रहो यार सारे। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने आपको व्हाट्सएप किया था ना अमेजोन एसोसिएट वाला, तो वो लिंक कैसे लगेगा? मतलब लिंक उसमें लग गया है पर वो वैसे ही शो होगा साइट में, वेबसाइट में आपको मैंने बताया ना, क्लिक हेयर करके बटन बनाना है। हाँ, और वो लगा हुआ है, लेकिन आप एक बार चेक कर लोगे तो कंफर्म हो जाएगा साइट में। ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, मुझे लिंक शेयर कर देना, बस मैं चेक करूँगा। ओके। और सेकंड चीज सर, मुझे ना वेबसाइट में जैसे सेकंड विंडो लगानी है, एक्टिवेट जो विंडो होती है ऐसे रिजल्ट की, तो वो कोडिंग के थ्रू लगती है कि कोई सॉफ्टवेयर होता है? कौन सी वाली विंडो? एक्टिवेट विंडो जो होती है, साइड में पैनल जो चलता रहता है, जैसे रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट एक साथ शो होते हैं अलग से विंडो में, पेज पे। छोटी सी विंडो जो होती है, हाँ, वो हाँ, हाँ, पॉसिबल कोडिंग्स होती है। नहीं तो आपको सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ेगा, दिक्कत ये है, या प्लगइन बाय करना पड़ेगा। प्लगइन? ओके, कौन सा प्लगइन सर? मैं बता देता हूँ। हाँ बोलो लब, मैं भी बता देता हूँ सर। वो एक वेबसाइट आती है ना जिससे पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने व्यूअर आ रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? बेसिकली आप टूल से भी पता कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे कितने व्यूअर आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली गूगल एनालिटिक्स मैं जब पढ़ाऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा, गूगल एट्रीब्यूट्स जब मैं पढ़ाऊंगा, और दूसरी चीज तो मैं माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी बताऊंगा, तो जिसके अंदर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, वो आगे आने वाली। गूगल एनालिटिक्स से पता चल जाएगा मतलब हमें? एनालिटिक्स से भी और क्लैरिटी से भी, कि कितने व्यूअर आ रहे हैं। यस। ओके, बोलिए सीनू। सर वो मैंने साइट भेज दी। मैं प्लगइन आपको एक बार बता देता हूँ, एक्चुअली प्लगइन स्किप हो रहा है, कि वो जो वो वाला है विंडो वाला वो, ठीक है। कोई क्वेश्चन था शिवानी? बोलिए। सर जैसे हमारे पास फ्रीलांसिंग के काम आते हैं, मेरे पास जैसे गूगल और फेसबुक ऐड के लिए मेरे पास 4-5 क्लाइंट आए हैं, ठीक है। तो मुझे जैसे एक साथ ही 4-5 ऐड बना सकती हूँ उनका एक ही उसमें, एक साथ चल सकते हैं ना 4-5 ऐड? बिल्कुल चल सकते हैं। आप 4-5 छोड़ो, आप 1-2 लाख बना लो एड्स, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, और जैसे मुझे सबका आ रहा है 1 मंथ मेरा ऐड चलाओ, तो मुझे उसके लिए मतलब कितना अमाउंट स्पेंड करना चाहिए? जैसे अगर 1 लाख रुपीस के आसपास का अमाउंट है, हाँ, डिपेंड करता है कि उनके पास कीवर्ड कौन सा है, ठीक है। कीवर्ड्स कौन सा है? उसी कीवर्ड के बेसिस पर हमारे ऐड चलेंगे। ठीक है, कीवर्ड मतलब किस चीज का बिजनेस है मतलब? यस। जैसे वेस्पा है, वेस्पा स्कूटी जो आती है, हाँ, उसका बिजनेस है एक का, तो ठीक है। तो वेस्पा बेसिकली तो बाइक स्कूटी या फिर स्कूटी का उसका प्राइस निकालना पड़ेगा, उस प्राइस के हिसाब से दिमाग में लगाना पड़ेगा कि कितनी लीड्स आ सकती हैं। पहले आपको 500 रुपए में टेस्ट करना पड़ेगा कि 500 रुपए में कितनी लीड आ रही है, फिर उसके बाद आपको ऑन एन एवरेज क्या करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट डेटा देना पड़ेगा कि हम इतने रुपए में इतनी लीड्स लेके आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और जैसे एसईओ आपने बताया था ऑन पेज करने का, अगर हम ऐड टू क्रोम करते हैं, एक्सटेंशन लगाते हैं, उससे भी एक्यूरेट आंसर आता है? दोबारा बोलो।
जो ऐड टू क्रोम में एक्सटेंशन लगाते हैं, उससे अगर हम एसईओ निकालें तो वो भी एग्जैक्ट आंसर देते हैं क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन मैं आप सब लोगों से यही बोलूंगा कि आप मैनुअली करोगे तो ज्यादा फायदा करोगे। ठीक ठीक है, ओके ठीक है गाइस, एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी सभी लोगों से। एक चीज मुझे बताना, सब लोग चैट सेक्शन में एक्टिव रहना, मेक श्योर सारे लोग, ठीक है। बेसिकली सब लोगों ने मुझे, मतलब 5-6 स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला है ये चीज, आई डोंट नो कि ये है या नहीं। अब आप बताना, आप बताइए, आप सब लोग, आपकी क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, लब बताएगा कि आपकी दरख्वास्त से, अगर जी सर। लाइक आप चाहते हो सारे लोग, ठीक है, कितने लोग ये चाहते हैं कि लाइक मैं मास्टर सेशंस में आऊं? मास्टर सेशन मतलब? मास्टर सेशन मतलब मास्टर सेशन नहीं लेते क्या? जो पुष्पेंद्र सर लेते हैं? यस एग्जैक्टली, मतलब उसमें कोई पढ़ाई वढ़ाई का सीन नहीं होगा, ठीक है। So, नहीं मालूम है। पूरी डिटेल, पूरी सब कुछ होगा। आ जाओ। गौरव पांडे जी, ओके चलो, मतलब पता चल गया मेरे को सबसे, ठीक है, तो मतलब मैं नहीं आ रहा। सबकी एक्साइटमेंट से पता चलिए मुझे। यस प्लीज ज्वाइन, यस टाइम चेंज करो सर। अरे मास्टर सेशन मतलब एक ही बार होगा यार, ऐसा नहीं, ऑब्वियसली बाकी फर्क नहीं पड़ता, 3 PM वाला नहीं, डोंट वरी। मतलब काफी सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं मास्टर सेशंस के अंदर कि भाई सर आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्या है, कैसे है, तुम्हारी एज के जब हम थे, जब क्या करा था, बहुत सारी चीजें थी, तो मैंने काइंड ऑफ जस्ट पूछा आपसे। चलो एनीवेज छोड़ो इस चीज की, तो बेफालतू की चीज है, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं अपन गूगल सर्च कंसोल। ओके सो ग्रेट, गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं। जस्ट मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको लीव करता हूँ। बोलिए जी लब, क्या क्वेश्चन, अभी तो पढ़ाया भी सर नहीं, मतलब क्या पढ़ेंगे आज हम? गूगल सर्च कंसोल बेटा। सर वहाँ पे सफलता पे तो लिखा आ रहा था ईमेल मार्केटिंग। सफलता पे ईमेल मार्केटिंग, गूगल ऐप सर्च पे आ कंसोल रहा था ईमेल मार्केटिंग की क्लास है आज। वो एक्चुअली इसलिए आ रहा होगा ना क्योंकि मोनेटाइजेशन के बाद ईमेल मार्केटिंग ही आती है, बट आप सब लोगों की डिमांड ये थी कि गूगल सर्च कंसोल पढ़ा देते हैं, है ना? हाँ कोई नहीं, ठीक। कंसोल पढ़ लो आज, ठीक है। ओके सो गूगल सर्च कंसोल नाम की जो चीज है दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है ये समझ लेते हैं। गूगल सर्च कंसोल बेसिकली, गूगल सर्च कंसोल जो है हमारी वेबसाइट के ट्रैफिक को, हमारी वेबसाइट के परफॉर्मेंस को बताता है, ठीक है, हमारी वेबसाइट के डेटा को बताता है। गूगल सर्च कंसोल नॉर्मल काम क्या करता है, हमारे पूरे डेटा को मॉनिटर करने का काम करता है, और हमारी वेबसाइट के अंदर अगर कुछ भी इशू आता है तो वो गूगल सर्च कंसोल से ही पॉसिबल है, ठीक है। अब गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स के अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ जाता है कि गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं गूगल सर्च कंसोल वर्सेस गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स बेसिकली किस पर टारगेट करता है, बिहेवियर्स पर, मतलब नॉर्मली लोग बाग कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, बाउंस रेट देखता है, पेज व्यूज बताता है, सेशंस बताता है। एंड गूगल सर्च कंसोल क्या बताता है, गूगल सर्च कंसोल बताता है जो भी हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है उसमें कितने क्लिक्स हो रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने CTR आ रहा है, कितने एवरेज पोजीशन चल रही है, पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे, वो सारी पोजीशन बेसिकली आए, ठीक है। तो दैट इज द मेन थिंग कि इंप्रेशंस, क्लिक थ्रू रेट एंड एवरेज पोजीशन, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं सिर्फ और सिर्फ आपके गूगल सर्च कंसोल के अंदर, ओके। इसके बाद आ जाता है आपका गूगल एनालिटिक्स, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो गूगल सर्च कंसोल समझना बहुत जरूरी था हमारे लिए। इसमें
कैसे अकाउंट क्रिएट होता है, कैसे बनता है, वो सारी चीजें समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल टूल है। गूगल सर्च कंसोल को हम पहले वेब मास्टर टूल भी बोला करते थे। वेब मास्टर टूल क्या है? बेसिकली आपका गूगल का ही एक पार्ट था। तो वेब मास्टर टूल कन्वर्ट हुआ कंसोल के अंदर, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा साइट का ट्रैफिक और डेटा फिक्स करने का एक टूल मिल गया गूगल की तरफ से, ठीक है। तो ये एसईओ पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा बेनिफिट है। बोलो शिवानी, क्या क्वेश्चन है? सर कोई डेफिनेशन होगी क्या इसकी, जैसे कोई अगर पूछता है होता क्या है तो? देखो ध्यान से, अगर कोई भी कुछ भी चीजें पूछता है ना, तो आपको एक्सप्लेन करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल आप गूगल सर्च कंसोल से ये बोलते हो, पहले समझ लो कि है क्या, मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, सो गूगल सर्च कंसोल और चीजें क्या करता है, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट है, उस ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर आप स्पेसिफिक डेटा पे कैसे काम कर रहे हो, जो हमारे पास पूरे 3 महीने का डेटा आया है वो कैसे काम कर रहा है, इंडेक्सिंग क्या होती है, क्रॉलर कितनी बार आया है हमारी वेबसाइट पर, अगर नहीं आया है तो फोर्सफुली कैसे बुलाना है क्रॉलर को, तो वो गूगल सर्च कंसोल से ही पॉसिबल है, ठीक है। तो अब लिख लो इसकी नॉर्मल एक भाषा कि गूगल सर्च कंसोल बेसिकली इट हेल्प्स टू मेजर it helps to measure website data, website search traffic data and performance, and also track impressions, CTR, ओके। सो बेसिक्स है, बहुत छोटा सा इसका जो है इंट्रोडक्शन, ओके। सो इफ आई टॉक अबाउट गूगल सर्च कंसोल, तो सर्च कंसोल टूल्स में कैसे काम करते हैं, कैसे चलते हैं, ये पूरा पार्ट आ जाता है आपका गूगल सर्च कंसोल का, ओके ओके। सो बेसिकली हमारे पास गूगल सर्च कंसोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट गूगल सर्च कंसोल, अब इसको कैसे लॉगिन करना है, कैसे चलाना है, वो हम समझ लेते हैं। हमारे पास एक वेबसाइट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, एक स्पेसिफिक गूगल सर्च कंसोल को चलाने के लिए आपने क्या करना है, जस्ट इसको लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे ही आप साइन इन करोगे आपके पास कुछ ऑप्शंस बन के आ जाएंगे। अभी मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐड प्रॉपर्टी। देखो आपके पास ना ये ऑप्शंस खुल के आएंगे सीधा डायरेक्ट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दो तरीके से जो हमारा डोमेन है वो वेरीफाई करना है, ठीक है। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एंड गूगल सर्च कंसोल और हमारी वेबसाइट कैसे कनेक्ट होगी आपस में, दैट मीन्स कि ये हमारा डोमेन वाला पार्ट है एंड ये हमारा यूआरएल प्रीफिक्स है। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ओके। बहुत इजी मेथड है सेकंड वाला, ठीक है, बहुत इजी मेथड है सेकंड वाले से हम चला लें। कैसे करना है बताऊंगा अभी, बोलो लब। सर मेरा अभी तो नेटवर्क इशू था, बता देना क्या कर रहे हैं आप फिर से। अभी कुछ नहीं करना, बस वेबसाइट और उसको गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट कर रहे हैं। ये गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट पे आए हैं हम। हाँ, यूआरएल प्रीफिक्स, ठीक है, ओके। सो बेसिकली अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर, अब हमें पूरा अपने वेबसाइट को ऐड करना है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है joyworld.shop करके, ठीक है, जो बेसिक वेबसाइट है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे डाल दिया। मैं चाहता हूं कि इसका गूगल सर्च कंसोल जो है वो कनेक्ट हो जाए, तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा। ये अब वेरीफाई कर रहा है कि वेरीफाई हुआ है नहीं। ये देखो, ये एक स्पेसिफिक कोड आ चुका है इसके अंदर, ठीक है, ये कोड आ चुका है। तो यहाँ पे आपको जाना है HTML टैग पे, इसको क्लिक करना है, इस कोड को आपको कॉपी करना है, ओके। So after that you copied that specific code, so you have to go on like /wp-admin, then after that you have to land on dashboard of WordPress, okay. So from now onwards you have to click on plugin that we had already installed,
we have to search that plugin, namely what's the name? I guess that is called code snippet, which we have to paste the code on that specific point, right? So just let me separate code snippet. क्यों नहीं आ रहा भाई? बोलिए। WP कोड करिए आप सर्च। नहीं, WP भी करेंगे, बट हम कोड स्निपेट से ही सीख चुके हैं। नहीं, कोड स्निपेट ही है WP कोड। ओके, सॉरी ब्रो, माय बैड। WP कोड से चेक कर लेते हैं। ओह ग्रेट, नाइस। ओके, तो इसको एक्टिवेट कर लिया हमने, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन कोड स्निपेट, हेडर फुटर, देन आफ्टर दैट यू हैव टू पेस्ट दैट स्पेसिफिक कोड, राइट। सो इससे क्या होगा सर कोड पेस्ट करने से? वही बता रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, हम गूगल सर्च कंसोल को वेबसाइट से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी स्पेसिफिक डेटा हमारी वेबसाइट के ऊपर होगा, वो पूरा का पूरा डेटा हमारी गूगल सर्च कंसोल के ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया, यहाँ मेरा डेटा कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आए, इसको वेरीफाई करते हैं। ये देखो ओनरशिप वेरीफाइड हो चुकी है। गो टू प्रॉपर्टी। अब ये आ गए हम उसके डैशबोर्ड के ऊपर। किसके डैशबोर्ड के ऊपर? गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड के ऊपर। तो ऐसे ही आपको अपनी पूरी वेबसाइट के डेटा को रीड करना है और डेटा को ऐड करना है, ठीक है। ऐसे किसी के भी डेटा को ऐड नहीं कर लेना कि भाई तुमने कोई भी ऐड कर लिया और देख रहे हो कि भाई कैसे चल रहा है। अब ये है पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड, जैसे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड था, सेम एज इट इज ये वाला भी डैशबोर्ड है। ओके, so it looks like WordPress dashboard. So we have to just click on these specific URL, like first one is performance, second one is URL inspection, third one is pages, sitemaps, removals, page experience, core web vitals. There is much more things, and I know that you all know that what is core web vitals. Yep. Do you have any question regarding core web vitals? यार मैं तुम्हें इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। कोर वेब वाइटल्स के बारे में पता है तुम्हें सब लोगों को? फटाफट से बताओ, ठीक है सभी को पता? ओके, सो इसके अंदर परफॉर्मेंस का एक डेटा है, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आपको बस एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है। अगर आपके पेज के ऊपर कोई भी क्रॉलर नहीं आया है, ठीक है, कोई भी पेज के ऊपर क्रॉलर नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, वो स्पेसिफिक क्रॉलर को बुलाने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर यहां पर आपको अपने पेज को इंडेक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अपने पेज को इंडेक्स करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि ये चीजें आप ऐड अप कर सकते हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पर आते हैं, इसके बाद आ जाते हैं इस पे और हम डालते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं जॉय वर्ल्ड की वेबसाइट। देखते हैं हम पहले, ये हमारी वेबसाइट है जॉय वर्ल्ड, बिल्कुल भी बनी हुई नहीं है, बहुत बेसिक वेबसाइट है, बहुत नॉर्मल सी बनी हुई है, कुछ भी नहीं बना हुआ, ठीक है। तो इसमें हम आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखो। अब मैं चाहता हूँ कि इसका एक पेज है सर्विस पेज, ये सर्विस पेज है, इसके यूआरएल को आपको कॉपी करना है। आप देख रहे हो कि आपकी इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर कोई भी क्रॉलर नहीं आया है, राइट। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, स्पेसिफिकली इस पेज के ऊपर पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद एंटर करना है। So you have to wait just little bit. So after that, अब आप देख रहे हो यहाँ पे URL is on Google already, मतलब क्रॉल्ड हो रखा है, ठीक है, गूगल ने क्रॉल कर रखा है। इन केस अगर नहीं होता तो ये क्रॉस का भी निशान आता, यहाँ पेज इज इंडेक्स्ड लिखा रहा है। अगर नहीं आता तो ये नॉट इंडेक्स्ड लिखा आता। नॉट इंडेक्स्ड के बाद क्या आता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। अगर नहीं होता तो ये आपको करना है, अदरवाइज इंडेक्स्ड है मतलब क्रॉलर आ रहा है, तो आपको इंडेक्स नहीं करना, ठीक है। थोड़ा वेट करना है। अब हमारा जो
ये इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड। इसका मतलब क्या है कि हमने गूगल के सर्वर पर इस स्पेसिफिक यूआरएल को डाल दिया है, एंड अब गूगल सर्च कंसोल इस स्पेसिफिक डेटा को अपने पास रखेगा और गूगल के सर्वर तक भेजेगा, एंड वो पूरा डेटा सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है? बोलो श्रद्धा। सर ये हर पेज का अलग अलग करना पड़ेगा या होम पेज का ही होएगा सर? देखो मैं आपको क्लियर बताऊं, ऐसे कभी जरूरत होती नहीं है। ठीक है, आप साइट मैप इसमें डालोगे, अभी आगे मैं समझाऊंगा। जब आप साइट मैप डालोगे तो आपको कोई पेज इंडेक्स करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मान लो वेबसाइट के अंदर 1000 पेजेस हैं, तो हर एक पेज को इंडेक्स थोड़ी करोगे। ओके सर। ठीक है, तो ये पेज आप इंडेक्स कर दोगे, देन आफ्टर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि जो पेज ऑलरेडी सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जाएगा वो डल जाएगा। तो सर मेनली होम पेज और मतलब मेन पेज ही इंडेक्स होते होंगे? नहीं, सारे होते हैं, सारे इंडेक्स्ड होते हैं। बोलो लब। पर मेरी वेबसाइट पे कनेक्शन सिक्योर तो आ गया है, लेकिन वो वर्डप्रेस का एरर आ रहा है। तो मैं उन सपोर्ट टीम से बात कर रहा हूँ, तो उनका कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा। तो कुछ आप मदद कर सको तो बता दो। अब खुद बताओ लब कि उस सपोर्ट टीम में मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं सर, कुछ आपके पास मेथड हो। होस्टिंगर का मेथड था बस, GoDaddy का मेथड है, रेड होस्ट का तो नहीं है उसमें। मैं बता देता हूँ, एक काम मैं करो, बात कर रहा हूँ। मैं बता देता हूँ। मेल आईडी है उनकी, ठीक है। चैट जीपीटी बहुत खतरनाक वाली मेल लिखवाओ, ठीक है। खतरनाक मेल समझ रहे हो, प्रॉपर अच्छी, कि यू आर नॉट हैप्पी विद दैट स्पेसिफिक सर्विसेज, है ना। अच्छे से मेल लिखवा के मेल शूट करो, और डेली का टाइम होना चाहिए शूट करने का। डेली सुबह शाम 2 दिन करते रहो सेम मेल शूट, ठीक है। और सब्जेक्ट में लिखना वार्निंग मेल 1, वार्निंग मेल 2, वार्निंग मेल 3, ऐसे करके डालते रहना, ठीक है। या फिर रिमाइंडर मेल 1, रिमाइंडर मेल 2, रिमाइंडर मेल 3, इस टाइप से उनके सब्जेक्ट देख के पागल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके, सो बेसिकली अब ये है पूरा हमारा डैशबोर्ड, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने पेज इंडेक्स करना सीखा। गूगल सर्च कंसोल बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंडेक्सिंग वाले पार्ट पर। अब ये देखो हमारे कितने पेजेस इंडेक्स्ड हैं, 2 पेजेस इंडेक्स्ड हैं। इस वेबसाइट के अंदर 9 पेजेस हैं जो इंडेक्स नहीं है। अब क्यों नहीं है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे दिखेगा डेटा, ये देखो। तो ये ऑलरेडी इस पे पेज बने हुए हैं ही नहीं, ज्यादा तो पेज इंडेक्स्ड है ही नहीं, ठीक है। अब ये देखो 7 पेजेस क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड, इस पे हम क्लिक करते हैं, नीचे आ जाते हैं। देखो इस टाइप के कुछ पेजेस हैं इसमें, हेलो वर्ल्ड, सर्विसेज, अबाउट अस, होम, फीड, कमेंट डॉट, बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसमें से कोई आपका पेज ऐसा है जो क्रॉल हो चुका है पर इंडेक्स नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, वापस से री इंडेक्स करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपका कोई काम का पेज है ही नहीं ये वाला, तो उसको ऐसे ही पड़े रहने दो, ठीक है। जैसे हेलो वर्ल्ड का एक पेज था, उसमें मैंने उसको डिलीट कर दिया पेज को, तो कुछ टाइम बाद ये अपने आप ही यहाँ से हट जाएगा 90 डेज के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पेज पे, ये देखो ये ब्लॉग वाला पेज खुला हुआ है, इस पेज को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ब्लॉग को। जैसे ही मैं पेज को ब्लॉग को डिलीट करूंगा ये पेज हट जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्स, अब उल्टी सीधी चीज भी नहीं डालनी है आपको वेबसाइट के अंदर, मतलब सर्च कंसोल के अंदर, कि आप पेज भरे जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। बोलो मैं सर जो इंडेक्स किए थे पेज, फिर वो कौन से पेज इंडेक्स हुए थे सर, ये रह गए तो? जो हमारे ऑलरेडी पेजेस बने हुए हैं ना, वही सारे इंडेक्स्ड हुए थे। अब ये वाले कैसे रह गए? ये ऑलरेडी पेज इंडेक्स्ड हो चुके हैं, ठीक है। बट अगर आपको री इंडेक्स करवाने हैं, क्रॉल्ड है मतलब क्रॉलर चुका है बट इंडेक्स्ड नहीं हुए हैं, रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बता देता हूं कि क्या इशू है। ये देखो ये इशू है, कोई स्पेसिफिकली इशू नहीं दिया, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते ज्यादा पेज। इन पे क्रॉलर कम आता है लेकिन। यस, ओके। बोलो लब। सर मतलब ये गूगल सर्च कंसोल बेसिकली इंडेक्सिंग के काम आता है मेनली। यस बिल्कुल, मेन इंडेक्स का ही काम करता है। बोलो सीनू। सर एक बार और बता, क्या चीज बतानी है वैसे? इंडेक्स मतलब शुरू में देखो गाइस, इंडेक्सिंग क्या होती है? बेसिकली इंडेक्सिंग इज द पार्ट ऑफ गूगल सर्च कंसोल in which you can like specifically page
if you want to show your page in server's page, then you have to make sure just doing some steps. Then doing some steps, like step 1, you have to make sure log in on Google Search Console. गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाओगे, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाओगे, देन आफ्टर दैट आप कॉपी करोगे लिंक, उसके बाद उस लिंक को पेस्ट करोगे, फिर वो क्या होगा, वो इंडेक्स्ड होगा, इंडेक्स्ड होने के बाद वो गूगल सर्च कंसोल के सर्वर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तुरंत इंस्टेंट इंडेक्सिंग हो जाती है। इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि हम गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर अपने पेजेस को दिखाना चाहते हैं, सिंपल। एंड वो पॉसिबल तभी हो सकता है जब गूगल का क्रॉलर मेरे पेज पर आएगा। तो क्रॉलर तो आ रहा है, पर दिक्कत ये है कि वो इंडेक्स नहीं कर पा रहा है हमारे पेज को, तो यहां से हमें इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो सीनू क्लियर है आपको? ओके, बताइए महक जी। यहाँ से इंडेक्स करने के बाद क्रॉलर पे इंडेक्स करने का कुछ तो बिल्कुल बिल्कुल अपने आप कर लेगा, ठीक है, बोलिए। सर कितने दिन में हो जाता है ये इंडेक्सिंग? तुरंत तुरंत इंस्टेंट होता है, ठीक है। ओके, सो लेट मी टॉक, लेट मी थिंक। ओके, सो हियर इट इज कि भाई साइट मैप वाला एक पार्ट है इसके अंदर, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब एक चीज बताओ आप सभी लोग कि साइट मैप्स जो हैं बेसिकली आपके साइट मैप होते क्या है, पहले ये बताओ मुझे, कौन बताएगा साइट मैप? बस एक ही बंदे को पता है साइट मैप? 3 और हशीर बाबू, कैमरा ओपन क्यों नहीं होता यार तुम्हारा, मुझे समझ नहीं आता। कैमरा ऑफ हमेशा रहता है, ओपन कर लो यार कैमरा। और किसी को भी नहीं आता साइट मैप? सिर्फ 4 लोगों को साइट मैप आता है। महक साइट मैप का नहीं पता? अनन्या साइट मैप? अच्छा, जब नाम लेता हूं जब हैंड रेज होते हैं। बाकी लोगों को साइट मैप ही नहीं पता। अंजलि तोमर साइट मैप नहीं पता, महक दीक्षित साइट मैप नहीं पता, तो हैंड रेज करना है, इसका मतलब नहीं पता। 1 2 3 4 5, अनन्या ने फोर्सफुली हैंड रेज करा है। अनन्या एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करना अनन्या, क्या होता है साइट मैप? बोलो बोलो। सर जो रोड मैप, तो वो जो रोड मैप फाइल होती है उसको ऑल द सर्च इंजन को मतलब एक ही पेज पे यूआरएल आ जाता है। वैसे ये चीज तो तुम गूगल पे देख के बता रही हो मुझे। नहीं सर, मैं आपको पता चल गया आप रीड कर रही थी। नहीं सर। चलो ये तो हो गया झूठ। अंजलि आप बता दो। सर साइट मैप वो एक ही पेज पर सारे यूआरएल्स। इसने एक ही बारी में खत्म कर दिया, एक ही पेज पे सारे यूआरएल्स। साइट मैप थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर दो क्या है। चलो श्रद्धा से पूछ लेते हैं, बोलो श्रद्धा। यस सर। साइट मैप सर साइट मैप हो जाते हैं जैसे हमें कोई भी यूआरएल को या फाइल को, फोल्डर को हमें चेक करना होता है, और यूआरएल के बाद ना हम sitemap.xml का वो लगाते हैं चेक करने के लिए। है, ये नहीं पूछ रहा मैं, ये पूछ रहा हूँ साइट मैप होता क्या है। अब ऐसे तो वर्ड्स में बताना बड़ा मुश्किल है, पता है एग्जैक्टली होता क्या है। इंटरव्यू में यही पूछा गया, व्हाट इज साइट मैप, क्या बोलोगे? ऐसे वर्ड्स में तो भाई साहब बताना देखो बुरा मुश्किल है, पर मैं बता नहीं पा रहा हूँ, वर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं मेरे पास, पर पता है। हाँ सर पता है, मैं कर लूंगी, लेकिन मेरे को इस टाइम वर्ड्स बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा क्या एग्जैक्टली क्या कहना है। बोलो व्हाट इज साइट मैप लव। सर साइट मैप हमारी वेबसाइट पर हम एक पेज बनाते हैं जिसका नाम होता है साइट मैप, जिसपे हम अपने वेबसाइट के सारे पेजेस के यूआरएल डालते हैं क्रॉलर्स के लिए, जिससे उनका टाइम भी बच जाता है और हमारे सारे पेजेस क्रॉल भी हो जाते हैं। सिंपल है यार, सिंपल सा बता दिया उसने 2 मिनट में कि क्रॉलर्स के लिए होता है साइट मैप, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक पेज पर आएगा वो और उसको सारे क्रॉलर्स सारे एक ही जगह से सब क्रॉल कर लेगा। इट्स अ रोड मैप। जो अनन्या ने ये रीड कराया ना, उसका मतलब नहीं पता होगा उसको रोड मैप क्या था, है ना सक्सेना जी? दैट इज द मेन इशू। तो गूगल तो कर रहे हो बट अच्छे से पता नहीं है। एंड हशीर बाबू अनम्यूट करोगे?
ये तो पता नहीं कहाँ गया है सीरियसली। अनुकृति इसको मेल भेजना है, वार्निंग। ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं साइड में। अब आप हैंड डाउन कर लो सारे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सबके क्वेश्चन ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस साइट मैप का ना यूआरएल पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मान लो हमारा पेज होता साइट मैप, तो यहाँ पे हमें साइट मैप को कॉपी करके इस वाले यूआरएल को हमें यहाँ पेस्ट करना पड़ता, सिंपल। जैसे साइट मैप होता तो हम यहाँ पे डालो साइट मैप, इस टाइप से ये जस्ट हमें पेस्ट करना पड़ता, तो हमारा साइट मैप जो है गूगल सर्च कंसोल के अंदर पेस्ट हो जाता। तो आपको एक एक करके इंडेक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, आपके यहीं पे सारे के सारे पेजेस जो हैं वो यही इंडेक्स्ड हो जाएंगे। ठीक है। मान लो किसी वेबसाइट में 10,000 पेजेस हैं, उसका साइट मैप बना हुआ है, तो आप सीधा साइट मैप डाल दो तो वो यहाँ पे ही दिखा देगा डिस्कवर्ड पेजेस के अंदर। डिस्कवर्ड पेजेस में क्या दिखाएगा आपको कि कितने पेजेस ऑलरेडी इंडेक्स्ड हैं, कितने पेजेस उसको इस स्पेसिफिक यूआरएल पे मिले हैं। ठीक है, बोलो। सर मतलब हमने साइट में यूआरएल है यहाँ पेस्ट कर देंगे, जिससे हमारे सारे पेज क्रॉल हो जाएंगे और इंडेक्स्ड हो जाएंगे, सही? यस यस। ओके। अब आ जाती है रिमूवल वाली बात, जो शिवानी का क्वेश्चन था। ठीक है भैया, ऐसे ऐसे पेज देखो, मैं आपको क्लियर बताऊं, गूगल के सर्वर से कभी भी पेज जो है वो इंडेक्स नहीं हो सकते, ओ सॉरी डिलीट नहीं हो सकते, राइट। आप सिर्फ रिमूव करवा सकते हो, टेम्पररी रिमूव करवा सकते हो वो भी। ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक पेज है आपका, या फिर आपको लगता है कि भाई ये जो पेज अब मेरा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो गूगल के सर्वर में तो पड़ा ही रहेगा, बट दिक्कत ये है कि बस आप टेम्पररी रिमूव करवा सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे नहीं हटा सकते। एक बार जो आ गया वो आ गया। तो यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको यूआरएल डालना, जो भी पेज को आपको डी इंडेक्स करवाना। एक बार आपने इंडेक्सिंग करवाई, फिर आपने डी इंडेक्सिंग करवाई, इससे क्या होगा, ये परमानेंट रिमूव तो नहीं होगा बट टेम्पररी रिमूव हो जाएगा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उस स्पेसिफिक यूआरएल को वो ब्लॉक कर देगा। एंड ये चीज तो robots.txt से भी पॉसिबल है, फिर क्यों नहीं करते? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, robots.txt से भी कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, दोनों चीजें से पॉसिबल है, robots.txt से भी और इससे भी। ओके सर मैं समझा नहीं कि ये क्या है, रोबोट कहाँ इसमें आ रहा है? मान लो कोई आपका स्पेसिफिक सर्विस का पेज है, अब आप चाहते हो कि वो पेज एकदम खराब है, मैं इसको इंडेक्स करवा रखा पहले से, बट अब हटवाना है मेरे को, अब मैं नहीं चाहता कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर दिखे, तो आपको यहाँ पे ये यूआरएल डाल देना है और ये इंडेक्स से हट जाएगा, सिंपल। ठीक। और इसमें रोबोट और सीएचई का क्या काम है? अब खुद बताओ मुझे, अगर मैं ब्लॉक ही करवा रहा हूँ यूआरएल, तो मैं robots.txt से डिसअलाउ भी तो करवा सकता हूँ ना। हाँ। ठीक है, दोनों काम हो सकता है। तो ये पार्ट आ जाते हैं हमारे ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, यूआरएल इंस्पेक्शन, पेजेस, साइट मैप एंड रिमूवल्स। ठीक है, ये 6 चीज हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा पेज एक्सपीरियंस। पेज एक्सपीरियंस क्या होता है? जो हमारे यूजर्स होते हैं बेसिकली, कि वो हमारी स्पेसिफिक वेबसाइट पे आने के बाद कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, पेज एक्सपीरियंस को मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था कोर वेब वाइटल्स के अंदर। ठीक है, कि कोर वेब वाइटल्स कैसे काम करते हैं, कैसे ऐड होते हैं, कैसे चलते हैं। अब इनके पास जो डेटा आएगा कोर वेब वाइटल्स का, वो आएगा करीबन 90 दिन के अंदर, तो कोई मतलब नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब डेटा ही 90 दिन में आएगा तो कोर वेब वाइटल्स का कुछ डेटा नहीं दिखेगा, एलसीपी नहीं दिखेगा, एफआईडी नहीं दिखेगा, है ना, और आपका सीएलएस नहीं दिखेगा। ये थोड़ी सी दिक्कत है कोर वेब वाइटल्स में। ओके, तो ये कोर वेब वाइटल्स को चेक करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो पेज एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, जस्ट ओनली डैशबोर्ड है। आफ्टर दैट कोर वेब वाइटल्स आपको दिखेगा सामने, यहाँ पे मोबाइल, यहाँ डेस्कटॉप, तो करीबन करीबन 90 दिन का डेटा चाहिए, तब जाके आपके पास कुछ कोर वेब वाइटल्स का डेटा आएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका HTTPS, कि आपकी वेबसाइट जो है वो HTTPS सेफ है या नहीं है। ठीक है, वो ऑलरेडी आपको यूआरएल दिख ही जाएंगे, जितने भी यूआरएल आप इस पे जस्ट क्लिक करोगे। 6 ऑलरेडी पेज हमारे HTTPS के बने हुए हैं, तो ग्रीन सिग्नल है, दैट मीन्स कि कोई भी इशू नहीं है आपका। ठीक है, इसके बाद इसको स्किप कर दो, शॉपिंग टैब लिस्टिंग, बेसिकली ये ई कॉमर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, एंड ये तभी यूज होता है जब आप एड वगैरह सब कुछ रन करोगे।
ठीक है, तो ये तो अभी आप नहीं करते, और मर्चेंट सेंटर आपको इससे ऐड करना पड़ता है, तो कोई मतलब नहीं है इसका अभी आपके लिए। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आपका सिंपल गूगल सर्च कंसोल है। अब आ जाते हैं नीचे एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड साइट लिंक सर्च बॉक्स। यहाँ पे आए हम साइट लिंक सर्च बॉक्स पे। ये क्या चीज है, ये मैं बता देता हूँ क्या चीज। मैंने सर्च करा टाटा मोटर्स, एंटर करा, ये देखो ये सर्च बॉक्स दिख रहा है आपको। ये अगर आपको लगाना है स्निपेट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये अगर आपको लगाना है तो ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपका साइट लिंक सर्च बॉक्स। ठीक है जी, तो ये साइट लिंक सर्च बॉक्स से ही पॉसिबल है। क्लियर है, कैसे होगा, ये ऑलरेडी स्कीमा के थ्रू होगा। स्कीमा आपको साइट लिंक वाला ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पे शोकेस करने लग जाएगा कि आपका साइट लिंक सर्च बॉक्स अवेलेबल है। अब डोंट से इट कि स्कीमा मार्कअप क्या होता है। स्कीमा मार्कअप लैंग्वेज पता है ना, स्कीमा पढ़ाया था, गुड, नाइस, ओके। अब लव डोंट से कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो चल रहा है, बहुत बेकार चल रहा है, ठीक है, आप रुक चुके हो। ओके जी, सो बेसिकली ये ओवरऑल डैशबोर्ड था गूगल सर्च कंसोल का। अब बात आती है एक और क्वेश्चन की, दैट इज कॉल्ड शिवानी का, कि अगर कोई स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर काफी सारा स्पैम स्कोर है तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट चीज, गूगल सर्च कंसोल से ही वो रिमूव होंगी, बट उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल सर्च डिसएबो। ये आपको सर्च करना पड़ेगा डिसएबो टूल, इस पे आपको क्लिक करना है। पहली वेबसाइट पे नीचे आना है, आपको देखना है कहीं आपके पास ऑप्शन आ रहा है, देखो गो टू डिसएबो लिंक टूल पेज, इस पे आपको क्लिक करना है। ये देखो आपको अपनी प्रॉपर्टी डन करनी है, ये हमारी प्रॉपर्टी थी। नीचे यहां उन बैकलिंक्स के आपको डिटेल्स ऐड करनी है जो आप हटाना चाहते हो एक साथ। ठीक है, आपके पास कोई ना कोई लिस्ट होगी, जैसे ही आप लिस्ट ऐड करोगे तो वो आपको लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। जैसी लिस्ट ऐड करोगे, लिस्ट ऐड करने के बाद अब सीधा सबमिट का एक ऑप्शन आएगा इसके बाद, ठीक है, आप ऐड कर सकते हो। अगर आप फॉर्मेट चाहते हो तो आप इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर लो, कुछ इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, पूरी वेबसाइट आप चेक कर सकते हो इसके अंदर, बट आपका कोई लेना देना नहीं है, बस आपको यहाँ पे अपनी डिसएबो की लिस्ट ऐड करनी है, जो कि सैमरश से आपको सारी बैकलिंक्स की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये पूरी चीज क्या है, ये है आपका डिसएबल लिंक्स टू योर साइट। बोलो लब, नेटवर्क इशू, प्लीज दोबारा रिकॉर्डिंग देखना फिर। अरे प्लीज 2 मिनट बता दोगे, दो प्लीज सर, मिनट 2 मिनट वाला काम नहीं है ना ये। प्लीज सर, शॉर्ट में ही बता दो। बेसिकली इसमें हमने क्या बताया था कि जो भी हमारे बैकलिंक्स बने होते हैं, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक बैकलिंक्स बने होते हैं जो कि हमारा स्पैम स्कोर बढ़ाते हैं, जो ज्यादा कर देते हैं, तो हम डिसएबो कर देते हैं। जैसे ही हम गूगल पे सर्च करेंगे डिसएबो लिंक, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हम इस पर आ जाएंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपनी हम उस लिस्ट को ऐड करेंगे जिसपे हमारा क्या है, बैकलिंक्स का डेटा है। उस डेटा को ऐड करते ही हमारी एक साथ सारे बैकलिंक्स हट जाएंगे जिसपे हमारा स्पैम स्कोर बढ़ रहा था। ठीक है, स्पैम स्कोर कैसे बढ़ता है बैकलिंक्स पे? अगर आप बहुत ही गलत जगह बैकलिंक्स बना दोगे तो आपका स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा। मतलब किसी गलत वेबसाइट पे आपने अपनी बैकलिंक्स डालनी तो? गलत वेबसाइट, इररिलेवेंट वेबसाइट्स पे। अच्छा, बोलो शिवानी। सर श्रैमरस से ही पता लगेगा बैकलिंक्स का, या कोई और भी एक्सटेंशंस होते हैं इसमें? आप कैमरस से पता लगाओगे तो ज्यादा आपको जेन्युइन चीजें मिलेंगी, एक्सटेंशन आपको ज्यादा चीजें जेन्युइन नहीं मिलाती। इसमें बैकलिंक तो और सर नो स्पैम फॉलो, करने डू का फॉलो, ये मतलब सब पता चल जाता है? सब 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 टोटल बैकलिंक एनालिटिक्स में आप जाओगे, सब डेटा मिलेगा। ठीक। बोलो सी। सैमरश बता देता है हमें कि वाली बैकलिंक्स आपकी बेकार है, स्पैम नहीं है? नहीं, हाँ वो आपको बता सकता है कि आपके बैकलिंक्स कहाँ कहाँ बने हुए हैं। एंड दूसरी चीज, आपको ऐसी वेबसाइट्स पे बैकलिंक्स बनाने हैं जिसका स्पैम स्कोर डाउन है। बोलो सीन। सर पहले तो जिसका स्पैम स्कोर 7% से नीचे होता है उसी पे बनाते हैं बैकलिंक। जी बिल्कुल।
सेकंड सर, जो सैमरश में बैकलिंक शो होते हैं स्पैम वाले, तो वो अलग से हाईलाइटेड होते हैं कि हमें पहचानना पड़ता है उनको? तो सेम ही दिख जाएंगे आपको। जब बैकलिंक्स की वेबसाइट डाउनलोड करोगे ना, आप डेटा डाउनलोड करोगे तो आपको राइट हैंड पे दिख जाएंगे स्पैम स्कोर का डेटा। सर बट मैंने चेक किया था, मुझे नहीं मिला। मुझे किसी ने टास्क दिया हुआ था ये वाला, मैंने सैमरश पे चेक किया। सैमरश का पेड? नहीं सर, पेड तो नहीं लिया होगा। मैं बता देता हूँ, पेड के अंदर ऑप्शन आता है बैकलिंक एनालिटिक्स का, ठीक है। बैकलिंक एनालिटिक्स का डेटा जब निकालोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि सैमरश पे वो स्पेसिफिक डेटा भी आपको मिलता है कि आपके बैकलिंक्स पे कहाँ पे सबसे ज्यादा स्पैम स्कोर बढ़ रहा है। तो सर क्या चार्जेस होते हैं इसके? मैंने आपको बताया स्टार एसईओ टूल, मतलब आगे अभी टूल बताऊंगा जिससे आप थोड़ा सस्ते में परचेज कर सकते हो, 300 रुपए। सर कहाँ से पता चलेगा कि हमारे बैकलिंक पे स्पैम है? बेटा मेरे, कहाँ से पता चलेगा हमारी वेबसाइट पे बैकलिंक पे स्पैम है? वो आपको सैमरस से पता चलेगा। अच्छा तो सर, अच्छा ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन गूगल सर्च कंसोल में फटाफट से बताओ। ओके, सो गूगल सर्च कंसोल का ये डिसेबल वाला पार्ट था। एंड अब आपको ये पता चल गया है कि स्पेसिफिकली ये देखो सेटिंग वाला पार्ट है, कोई पढ़ाने वाला पार्ट नहीं है। सेटिंग बच गया, लिंक्स बचा दिया। तो ये सेटिंग और लिंक्स वाला जो पार्ट है, ये इससे कोई लेना देना आपको है नहीं। बेसिकली आपको ये पूरा समझना था। दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट टॉपिक ऑफ लाइक नॉर्मल गूगल सर्च कंसोल। ओके, सो ये स्पेसिफिक टॉपिक आपको ये भी याद रखना है कि इन फ्यूचर में आपको यूज केस पड़ता है तो यहीं से आपको पूरा डेटा निकालना है। पूरे इंप्रेशंस, पूरे CTR वगैरह, पूरी परफॉर्मेंस, पूरा डेटा वो आपको यहीं से ही मिलेगा। ठीक है, आपकी एवरेज पोजीशन भी आपको यहीं मिलेगी। आपके कीवर्ड्स का जो डेटा है वो भी आपको यहीं मिलेगा। ठीक है, कि कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रहे हो, कौन से कीवर्ड पर रैंक नहीं कर रहे हो, वो सारा डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? सर मैं एक्चुअली एक और मीटिंग में हूँ जहाँ काम करता हूँ, इसलिए अभी ध्यान दोनों तरफ कन्वर्ट हो रहा है। ओके, हो गया पूरा। ठीक है, ओके, सो आई गेस सभी लोगों को क्लियर है। जब प्रैक्टिकल करेंगे सर, जब आएगा क्वेश्चन, हाँ, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। अब घर पे एक छोटा सा काम ये है आप सभी लोगों का कि आपको गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है सर, प्लगइन बता दीजिए। सीनो मैं एक बारी चेक करके बता देता हूँ उस प्लगइन को एक बारी, ठीक है ना। टेलीग्राम पे आपको शेयर करूंगा मैं इस चीज को। वो एक्चुअली माइंड से स्किप हो रहा है वो वाला प्लगइन मेरे। ओके, सो आई होप कि आज की पूरी क्लास क्लियर है गूगल सर्च कंसोल की। देन कल हम ईमेल मार्केटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो गाइस, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, ध्यान रखो सभी लोग। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। और मेक श्योर सब लोग इस स्पेसिफिक वर्क को जरूर करके लेके आना, कंसोल को और वेबसाइट को कनेक्ट जरूर कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, ध्यान रखो, गुड नाइट।